हेलो 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 या हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब कुछ एकदम बढ़िया भला चंगा चल रहा है। आज की वीडियो किस बारे में है भाई? वीडियो है हमारे अगेन पार्ट टू। जो अभी पिछली वीडियो आपने देखी है उसी का पार्ट टू है ये। नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं मैं क्लास 12th के बच्चों के लिए जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या कराने वाला हूं, आगे वही कंटिन्यू करने वाले हैं हम लोग जो हमने पिछली क्लास में छोड़ा था। पिछली क्लास में मैंने आपको नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स का बिल्कुल फंडामेंटल बताया था और उसका मैंने एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दिया था। अब इस वीडियो के अंदर हम बचे हुए जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे खत्म करेंगे और आई विल इंश्योर दैट इसी वीडियो के अंदर जो बेसिक्स ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं वो पूरे के पूरे खत्म हो जाए। फिर हम चले जाएंगे एडवांस लेवल पे। एडवांस लेवल यानी कि वो जो मेन मेथड्स है नेशनल इनकम के, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड देन एक्सपेंडिचर मेथड, देन हम उन चीजों को करेंगे। आइए जरा देखते हैं। आई होप मुझे रिवाइज कराने की इसको जरूरत नहीं है क्योंकि आप अभी अभी वो वीडियो देख के आए हैं। गलती से अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो के अंदर आ गए हैं तो प्लीज आप गलती कर रहे हैं। जस्ट आप इससे पिछले वाली वीडियो को देखना, तभी आपको इस वीडियो का एक्चुअली फायदा होने वाला है। आइए जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आप लोगों को करा दिया था। बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की जरा देखना। केस कौन सा है कि आपको क्वेश्चन में देखो, केस 1 कर रहे हैं हम लोग कि क्वेश्चन के अंदर एक एग्रीगेट की वैल्यू दे रखी है और आपको दूसरे एग्रीगेट की वैल्यू निकालनी है। जो टोटल 8 एग्रीगेट्स थे उसमें से एक एग्रीगेट की वैल्यू दे रखी है और दूसरे किसी एग्रीगेट की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या करना है, हमें वो लेफ्ट और डाउन और राइट और अप वाला फंडा लगाना है। वो जुगाड़ मैंने पिछली वीडियो में बताया है तो अगेन बार बार बोल रहा हूं, नहीं देखिए तो प्लीज वो वाली जाके देखो। आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कैलकुलेट द डोमेस्टिक इनकम। कह रहा है कैलकुलेट करो डोमेस्टिक इनकम। ओ सर, डोमेस्टिक इनकम क्या है मुझे पता नहीं है सर। अबे डोमेस्टिक इनकम थी हमारी एनडीपीएफसी। याद कर लो अगर नहीं याद है तो, ठीक है ना, वरना दिक्कत हो जाएगी। एनडीपीएफसी आपको निकालना है, एक एग्रीगेट निकालना है। तो सर क्या दूसरा एग्रीगेट दे रखा होगा? अवश्य दे रखा होगा भक्त। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपीएमपी दे रखा है। कितना? 58,350। तो मैं समझ गया क्या कि हमें वही लेफ्ट और डाउन वाला फंडा यहां पे करना है। आइए जरा देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कौन सा एग्रीगेट निकालना है, उसको इज इक्वल टू के, देखो इक्वल टू है, उसे इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ले लो। तो हमें एनडीपीएफसी निकालनी है, तो मैंने इक्वल टू के लेफ्ट साइड में उसको रख लिया। और जो एग्रीगेट आपको दे रखा है उसको राइट साइड में लिख दो। क्या दे रखा है? जीएनपीएमपी दे रखा है। अच्छा, जिस वाले को लेफ्ट लिया था उसको रफ साइड में ना, कहीं भी रफ कॉलम में आप इसे डाउन में लिख दो। एनडीपीएफसी को आपने नीचे लिख दिया और जो दे रखा है जीएनपीएमपी जो राइट साइड में लिया है उसको अप में रख लो, यानी कि जीएनपीएमपी को आपने अप रख लिया। अब जरा देखिएगा, ग्रॉस से जी से एन पे जाना है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। देन उसके बाद एन से डी पे जाना है, एन यानी कि नेशनल, डी फॉर डोमेस्टिक। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे माइनस एनएफआईए। एनएफआईए आप लोगों को पता है ना, एनएफआईए होता था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देन उसके बाद पी से पी जाने के लिए कुछ करना ही नहीं होता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एमपी से एफसी जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे एनआईटी। अगर आपको ये ऊपर से नीचे क्या चीज हो रही है अगर नहीं पता, प्लीज बोल बोल के गला सूख जाएगा मेरा। आप पिछली वीडियो जरूर देख लो, अगर देख रखी है फिर भी नहीं हो रहा तो दोबारा देखो, दोबारा समझ आ जाएगी, ठीक है ना। आओ जरा अब देखो जो जो वैल्यूज हैं सारी जरा यहां पे डाल देते हैं। जीएनपीएमपी कितना दे रखा है? 58,350। 58,350। फिर माइनस डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है? इधर देखो डेप्रिसिएशन दे रखा है 1625। फिर माइनस एनएफआईए कितना दे रखा है? अरे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो डायरेक्टली हमें दे रखा है, ये क्या माइनस 240 दे रखा है। तो ब्रैकेट में देखो माइनस का साइन जो नेचुरल है वो तो रखो, ब्रैकेट में माइनस 240 रख दो, ठीक है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट माइनस एनआईटी करेंगे। एनआईटी क्या है हमारा? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स हमें दे रखा है, ब्रैकेट में लिख देंगे 2590। जिसमें भी किसी दो चीजों को प्लस या माइनस करना है, अच्छा रहेगा अगर आप ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो। घर का मामला घर में ही सॉल्व करो, उसके बाद आप बाहर की दुनिया में ले जाओ, ठीक है ना। तो 2590 इज द इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें से माइनस कर देंगे सब्सिडी 1540, माइनस 1540। सर एक बात बताओ, क्या हम सब्सिडीज माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कर सकते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ बेटा, बहुत ज्यादा दिक्कत है। अगर आपने कर दिया तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि आपके साइन एकदम ऑपोजिट हो जाएंगे। अगर बीच में प्लस का साइन है दो चीजों के बीच में तो आप किसी को भी इधर किसी को भी उधर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर बात है हमारे बीच में माइनस के साइन की, तो जो प्लेसमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। आइए इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैसे होगा जरा देखना। 58 350
माइनस 1625, ये आ गया हमारा 56725। फिर देखना, अब इस चीज को देखना जरा, ये माइनस माइनस 240, माइनस माइनस पता है ना प्लस हो जाता है, तो प्लस कर देंगे 240। फिर क्या करेंगे, माइनस 2590 ब्रैकेट में माइनस 1050, तो माइनस 1050। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, 56725 प्लस 240 माइनस 1050। द आंसर इज 55915। दिस इज द आंसर। किसमें होगा, करोड़ में होगा, रुपीस 55915। वाओ सर, आंसर आ गया। अगर आपका मेरे से जल्दी आ गया है तो रीजन मैं ही उसका, है ना, तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से। अब आ जाओ अगला। अगला क्या है, कैलकुलेट नेशनल इनकम या फिर एनएनपीएफसी। ये हमें बेवकूफ समझते हैं, इनको लगता है कि नेशनल इनकम हमें पता ही नहीं है क्या होता है। आपको पता था ना, देखो अगर पता था तभी क्रेडिट लेना। अगर नेशनल इनकम का मतलब क्या है, डोमेस्टिक इनकम वाज एनडीपीएफसी, तो नेशनल इनकम का मतलब क्या है, एनएनपीएफसी। तो एनएनपीएफसी निकालना है। दे क्या रखा है, जीडीपी एमपी दे रखा है। एक एग्रीगेट निकालना है, एक एग्रीगेट दे रखा है। आइए जरा, जो निकालना है उसको मैं लेफ्ट में ले लूंगा इक्वल टू के, यानी कि एनएनपीएफसी को लेफ्ट में ले लूंगा और जीडीपी एमपी को मैं राइट में ले लूंगा। और इसे रफ साइड में यहीं पे क्या कर देंगे, जो लेफ्ट वाला था, जैसे एनएनपीएफसी लेफ्ट में है तो इसको मैंने यहां पे डाउन में ले लिया, और जो जीडीपी एमपी है उसे मैं राइट अप में ले लूंगा। जो देखो ना, इक्वल टू के जिसको राइट साइड में ले रहे हो, जो दे रखा है उसको अप ले लेना, जो निकालना है उसको डाउन में ले लेना। फिर जरा आ जाओ, जी से एन पे जाना है, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। डी से एन पे जाना है तो प्लस कर देंगे एनएफआईए। अब तक तो निकम्मो आपको याद हो जाना चाहिए। एमपी से एफसी जाना है, माइनस कर देंगे एनआईटी। अब जरा वैल्यूज जल्दी से डाल देते हैं। जीडीपी एमपी आपको कितना दे रखा है, 4800। 4800 इज द जीडीपी एमपी, माइनस डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है। सर डेप्रिसिएशन दे नहीं रखा, कहीं भी आप ढूंढ के दिखा दो, मैं ही ढूंढ के दिखाऊंगा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डेप्रिसिएशन का ही दूसरा नाम है। सर ये दूसरा नाम क्यों है, अरे भगवान श्री कृष्ण का दूसरा नाम माखन चोर हो सकता है, ब्रिजवासी हो सकता है, नंदलाला हो सकता है, तो भाई डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्यों नहीं हो सकता यार। सिनोनिम्स तो चलते हैं ना। जैसे मैं हूं यार, मेरा भी निक नेम है, बचपन बताऊंगा नहीं, मजाक उड़ाओगे आप लोग, है ना। मेरा ओरिजिनल नाम विनय है, जो आधार कार्ड वगैरह सब पे है। घर का नाम है थोड़ा सा स्वीट सा, बट वो बचपन के लिए सही था, पर पेरेंट्स को लगा ही नहीं कि बच्चा कभी बड़ा होगा, आज भी वो उसी नाम से बुलाते हैं। तो भैया देयर कुड बी सिनोनिम्स, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल याद रखना, मजाक से दूर, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हो, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हो, समझ जाना वो डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम दे रखा है। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दे रखे हैं 200, लो जी 200 प्लस एनएफआईए। एनएफआईए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रखा है, फ्रॉम अब्रॉड 80, तो प्लस कर देंगे 80, माइनस एनआईटी कितना दे रखा है, एनआईटी है ये देखो इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है 300, सब्सिडी दे रखी है 60, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो 300 माइनस 60। अगर कोई बच्चा ज्यादा शाना बना, उसने ब्रैकेट नहीं खोली तो पाप लगेगा, मैं सही बता रहा हूं, मार्क्स कट जाएंगे तुम्हारे बहुत ज्यादा, ठीक है ना। ये गलती कदापि मत करना मित्र। माइनस 200 प्लस 80, ये आ गया है हमारा 4680। फिर माइनस 300 में से 60 माइनस करेंगे तो बच्चा बच्चा जानता है 240 आ जाएगा, और फिर 4680 माइनस 240, ये आ गया 4440। रुपीज लगा देना, करोड़ लगा देना, और आंसर ऐसे लिख देना। ऐसे आंसर लिख के ना डबल लाइन जरूर कर देना, ये थोड़ा फीलिंग गुड देता है। बचपन में आपको याद है ना, एक हेंस प्रूव्ड का एचपी लगाने में एक अलग ही सुख मिलता था, है ना। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस लगाने में मजा आता था। फिर बैलेंस शीट अकाउंट्स पढ़ते हो तो बैलेंस शीट मैच हो जाए तो सुख मिलता है। वैसे यहाँ पे आंसर लिखने का एक अलग ही वाइब आता है, ठीक है ना। तो 4440 आंसर है क्या, बिल्कुल भाई 4440 ही है आंसर। ये वाला अगला क्वेश्चन मैं आपको बताना नहीं चाहता, ये आपसे आराम से हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन इज द होमवर्क। अगर फोर्थ क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो प्लीज आप कमेंट्स में डाल देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, पूरी इक्वेशन लिख के दे दूंगा, ठीक है ना, आप फिर कर लेंगे। नाउ एक बार फिफ्थ क्वेश्चन, चलो मैं एक बार रैंडमली आपको करा देता हूं। इसमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड आपको अलग अलग दे रखे हैं, तो उसमें आपको मदद कर देगा। क्वेश्चन में निकालना क्या है, डोमेस्टिक इनकम। अच्छा डोमेस्टिक इनकम निकाल ली है। डोमेस्टिक इनकम जल्दी से सोचो, मेरे से पहले सोच लो यार। डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम, एनडीपीएफसी, डोमेस्टिक इनकम है हमारी, एनडीपीएफसी निकालनी है। सर दूसरा कोई एग्रीगेट दे रखा है क्या उन 8 एग्रीगेट्स में से, मुझसे क्या पूछ रहे हो, खुद देख लो। जीएनपी एट एफसी आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। फिर जरा देखना फिर जो
अब तो तुम जानते हो यार, मुझसे जल्दी कर दो, आ जाओ मुझसे रेस लगाओ। इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो निकालना है, एनडीपीएफसी को इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लिख देंगे, जो दे रखा है जीएनपीएफसी को राइट साइड में लिख देंगे। जिस चीज को लेफ्ट में लिया था उसे यहां पे डाउन में ले लेंगे, और जो राइट में लिया था उसको अप में ले लेंगे। ठीक है, जी से एन पे जाना है माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, एन से डी पे जाना है तो माइनस कर देंगे एनएफआईए, और सर एफसी से एफसी पे जाना है तो क्या करेंगे सर, मेरे को नहीं आता। अबे एफसी से एफसी पे जाना है ये क्या मतलब है? आप फरीदाबाद में हो और आपको फरीदाबाद जाना है तो क्या किसी बस में बैठोगे क्या? भाई जिस जगह हो उस जगह से उस जगह पे जाने के लिए कुछ करना ही नहीं है, वही खड़े रहो। वो एक मीम मटेरियल नहीं, एक मीम नहीं बना था कि वो कि मुंबई, जो फराह खान इंडियन आइडल में कहती है कि आप मुंबई नहीं आ सकते, तो वो बोलता है मुझे कहाँ आना है। सिमिलरली यहाँ एफसी के साथ भी है, आपको कहीं से कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब जरा देखना अब क्या हो जाएगा, जीएन, यार एक तो ये आईपैड ने परेशान कर दिया है। एप्पल वालों क्या कर रहे हो, पैसे कम पड़ गए थे क्या? आ जाओ, 2700 जीएनपीएफसी दे रखा है माइनस डेप्रिसिएशन, हाय राम कितने नाम है इसके, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल उर्फ डेप्रिसिएशन। जैसे वो टेररिस्ट पकड़े जाते हैं ना, जैसे शमशीर अहमद उर्फ पिंटू उर्फ नावेद, अलग अलग नाम होते हैं, वैसे डेप्रिसिएशन भी वो टेररिस्ट की तरह ही है। 150 माइनस कर दिया 150 माइनस एनएफआईए। अब एनएफआईए आपको डायरेक्टली नहीं दे रखा, अब आपको दे रखा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, अलग अलग। तो फ्रॉम माइनस टू माइनस फ्रॉड, टू माइनस फ्रॉम किया तो गंदी बात है, बिल्कुल मान लेना भगवान पाप देगा तुम्हें। जल्दी देखो, फिर फ्रॉम में से 2 माइनस करेंगे मतलब 150 में से 180 माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 27, और इधर लिख दो एनडीपीएफसी 2700 माइनस 150, ये आ गया 2550, फिर माइनस 180 माइनस 130, अरे ये तो माइनस 30 आएगा ब्रैकेट में, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2550 प्लस 30 इज इक्वल टू 2580। हियर वी गो, आंसर आंसर आ गया। मेरे एक सर थे वो बोलते थे आंसर, आंसर नहीं बोलना आता था उन्हें। मजाक मत उड़ाओ सर, फिर हम भी आपका मजाक उड़ाएंगे, आप भी कोई परफेक्ट नहीं हो, सॉरी हो गई गलती। आ जाओ भाई, अब केस 2 करते हैं। अब केस 1 के मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए जितने हो सकते थे, अब मम्मी कसम खा रहा हूं सब कुछ हो जाएगा तुमसे, कोई भी क्वेश्चन कर लेना, आपसे एटलीस्ट इस लेवल के आपको दिक्कत नहीं आने वाली, कहीं से भी उठा लेना। अब केस 2 मैं करवा रहा हूं। केस 2 क्या है? केस 2 है when in question we have to find something other than any aggregates। आपको कोई एग्रीगेट की वैल्यू नहीं निकालनी, जीडीपी एमपी जीडीपी एफसी इस तरह के एग्रीगेट की किसी वैल्यू निकालनी नहीं है, एग्रीगेट के अलावा किसी चीज की वैल्यू निकालनी है। जैसे आपको क्वेश्चन में बोल दे इनडायरेक्ट टैक्स निकाल दो, आपको क्वेश्चन में बोल दे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकाल दो, आपसे कहे सब्सिडी निकाल दो, डेप्रिसिएशन निकाल दो, कोई एग्रीगेट नहीं, इसके अलावा किसी चीज की वैल्यू निकालने के लिए कह दे तो क्या करेंगे? तो इसमें लिख देना लाइक कौन कौन सी चीजें, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, या फिर सब्सिडी हो गया, या फिर डेप्रिसिएशन हो गया, एटसेट्रा। देन अब करना क्या है, देन मोस्ट प्रोबेबली एटलीस्ट, मोस्ट प्रोबेबली मतलब अच्छे खासे चांसेस हैं, एटलीस्ट 2 एग्रीगेट्स मस्ट बी गिवन इन क्वेश्चन। कम से कम 2 एग्रीगेट्स की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी। वी कैन पुट एनी एग्रीगेट ऑन लेफ्ट और राइट साइड एंड फॉर्म एन इक्वेशन, और एक इक्वेशन क्या कर देंगे, फॉर्म कर देंगे। सर करके दिखाओ ना, ऐसे समझ नहीं आ रहा, मुझे पता है, तुम जल्दी से लिख लो एक बार। देखो मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है ज्यादा रुकने का, वीडियो लंबी हो जाएगी, तुम पॉज कर देना मेरे को, ठीक है ना? आ जाओ जी, जरा देखना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 7th, कह रहा है कैलकुलेट इनडायरेक्ट टैक्स ओ बाई के। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो,
इनडायरेक्ट टैक्स कोई एग्रीगेट थोड़ी ना है, उन 8 एग्रीगेट्स के नाम पढ़ लो, एक भी जगह इनडायरेक्ट टैक्स आपको दिखेगा नहीं, तो इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है आपको। तो भाई अब क्या करेंगे इस केस में, जैसे कोई एग्रीगेट के अलावा चीज निकालने के लिए कह दे तो समझ जाओ केस 2 है। केस 2 में क्या करना है, कम से कम आपको 2 एग्रीगेट्स दे रखे होंगे। कौन कौन से दे रखे हैं यहाँ पे, एक दे रखा है एनडीपीएफसी, दूसरा दे रखा है जीएनपीएमपी। मैंने कहा था ना। अब क्या करना है, आपका जो मन करे किसी को भी लेफ्ट में ले लो। आपका मन कर रहा है सर जीएनपीएमपी को लेफ्ट में ले लो, ये आप शायद आपका मन कह रहा है, तो मैंने क्या करा, जीएनपीएमपी को लेफ्ट साइड में ले लूंगा, इक्वल टू रखूंगा, जीएनपीएमपी को लेफ्ट साइड में ले लूंगा। और दूसरा एग्रीगेट क्या बचा, एनडीपीएफसी, तो ऑप्शन ही नहीं है, उसको आप राइट साइड में ले लो, एनडीपीएफसी को राइट साइड में ले लो। आप चाहो तो एनडीपी को लेफ्ट में ले सकते हो, जीडीपी को राइट साइड, जीएनपी को राइट में ले सकते हो, आपकी मर्जी है। बट जिसको भी लेफ्ट में लोगे, रफ साइड में डाउन में उसी को लेना पड़ेगा, रफ साइड में डाउन में उसी को लेना पड़ेगा, और जो राइट साइड में है उसको अप लेना पड़ेगा। नाउ द थिंग इज, नेट से ग्रॉस पे, एन से जी पे जाना है तो प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन, डी से एन पे जाना है प्लस कर देंगे एनएफआईए, और एफसी से एमपी पे जाना है तो प्लस कर देंगे एनआईटी। अब जरा देखना, तुम्हें मजा आ जाएगा, मैं सही बता रहा हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना इसको। जीएनपीएमपी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 58,350 रुपीज दे रखी है। फिर एनडीपीएफसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 55,915, सर हिंदी नहीं आती, 55,915 प्लस डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है, एक तो डेप्रिसिएशन अपने नाम से नहीं दे रखा होता, उर्फ कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 1625 प्लस एनएफआईए फ्रॉम अब्रॉड, और इधर दे रखा है टू अब्रॉड। तो देखो फ्रॉम में से 2 माइनस करेंगे, यानी कि 625 माइनस 865, 625 माइनस 865 एंड प्लस एनआईटी क्या होता है, ओ ये एनआईटी का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सर इनडायरेक्ट टैक्स तो क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा, अरे 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 सर देखना जरा, इनडायरेक्ट टैक्स ही तो निकालना है, अरे बिल्कुल निकालना है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स को तुम यहां पे आईटी लिख दो, इनडायरेक्ट टैक्स, या एक्स ले लो, आपकी मर्जी। जो नहीं दे रखा सिर्फ उसको आप क्या कर लोगे, कोई भी आप नाम एज्यूम कर सकते हो, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कितनी है, सब्सिडी आपको दे रखी है 1540, तो माइनस करा 1540, कुछ नहीं है भाई, सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स, इसकी वैल्यू नहीं दे रखी, बाकी सब चीजें दे रखी हैं, आपको आता है। अब सब कुछ एक साइड ले जाओ, इनडायरेक्ट टैक्स को एक साइड रहने दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन चीजों को, अरे यार क्या हो गया, पेन का है, इन चीजों को प्लस माइनस करूंगा, तो देख 55,915 प्लस 1625, फिर 625 माइनस 865 प्लस कर देता हूं 625 माइनस 865, फिर इसका जो 1540 है इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना, माइनस 1540, ये आ गया हमारा 50, यानी तो पेन इतना हल्का सा है ये, रुको, 55,760 और प्लस इनडायरेक्ट टैक्स तो है ही, और इस साइड में कितना है हमारा, इस साइड में है 58,350, तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना हो जाएगा, 58,350 माइनस 55,760 इक्वल टू इस साइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा 58,350 माइनस कर देंगे 55,760, दिस इज 2590 करोड़ रुपीस लगा दिया। और आंसर देखना जरा, जूम कर करके देखो, ये दिख रहा है तुम्हें 2590, ये आंसर मैच हो गया है, चौड़ फील होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है ना। अच्छा सर एक क्वेश्चन से सर कैसे बात बनेगी, एक क्वेश्चन में समझ आता तो आपकी वीडियोस थोड़ी ना देखते, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और करा दूंगा यार, तुम्हारा भाई जिंदा है, तेरा भाई किससे कम है। अच्छा, कैलकुलेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड निकालना है, ठीक है। सर ये फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कहां पे आता है, ये एनएफआईए में आता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से आता है, क्योंकि उसमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड करते हैं हम लोग। आई एग्री, मुझे मत सिखाओ, मुझे आता है। जरा देखना, 2 एग्रीगेट दे रखे होंगे, एक दे रखा है जीएनपी एट एफसी, एक दे रखा है एनडीपी एट एमपी, किसी को भी लेफ्ट में ले लो, इस बार मैं जीएनपी एफसी को लेफ्ट में लूंगा, जीएनपी एफसी को लेफ्ट में लिया, और इधर रफ साइड में मैंने इधर डाउन में ले दिया, और एनडीपी एमपी को राइट में लूंगा और इसे अप में लूंगा। एन से जी पे जाना है तो प्लस कर दूंगा डेप्रिसिएशन,
डी से एन पे जाना है तो प्लस कर दूंगा NFIA, एमपी से एफसी पे जाना है तो माइनस कर दूंगा NIT। सर आप तो बहुत स्मार्ट हो, आपको तो सारी चीजें याद हैं भाई, इतने सालों से एक ही चीज पढ़ा रहे हैं, एक साल में 4-5 बार पढ़ा रहे हैं, अभी भी ना याद हो तो ये तो बुद्धि पे शक करने वाली बात हो जाएगी ना। तुम्हें भी हो जाएगा, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एज वेल एज अ वुमेन परफेक्ट, है ना। थोड़ा एकदम डिटेल में बात करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं, जिसको परफेक्ट करना है उसे परफेक्ट करेंगे। फिर देखो जरा, अब बारी आती है जीएनपी एफसी कितना है भाई, 4280। एनडीपी एमपी कितना दे रखा है, 3700 हो ये, प्लस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन दे रखा है 480, प्लस एनएफआईए, इसके लिए ब्रैकेट खोल लेंगे। अच्छा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है कितना, 400 माइनस 2 अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड, उसको एक्स मान लेते हैं। वी हैव नो अदर ऑप्शन, क्योंकि उसी की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन के अंदर। और फिर माइनस एनआईटी, एनआईटी में इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखी है भाई 100 और सब्सिडी दे रखी है 80। लो जी, क्लोज कर दिया। फिर बस सॉल्व कर लो भाई, 3700 प्लस 480 प्लस 400 प्लस 400 माइनस 20 4560 और माइनस एक्स 4280। सर कैलकुलेशन सिखा दो, या आपको अपने कक्षा 10वीं से पहले के टीचर से बोलते हैं आपकी कैलकुलेशन सिखा दो भाई, इस टाइम पे कैलकुलेशन सिखाऊंगा तो मुझे ये अजीब लगेगा। 280 आ गया भाई, 280 आ गया, यो व्हाट्सअप, 280 आ गया, करोड़ रुपीस लगा दो और आंसर लिख दो, बात खत्म, हो गया, डन। ये थे हमारे बेसिक तरीके। अब ये जो बेसिक तरीके हैं ना, अगली वीडियो में मैं आपको वैल्यू एडेड मेथड कराऊंगा, फिर उससे अगली वीडियो में मैं आपको कराऊंगा इनकम मेथड, फिर कराऊंगा एक्सपेंडिचर मेथड, और फिर तीनों मेथड्स को कंबाइन करा के क्वेश्चन कराऊंगा। जिसके बाद मैं कह रहा हूं तुम किसी को भी सिखा सकते हो, अपने जो थोड़े है ना गरीब दोस्त, दिमाग से गरीब जो दोस्त है उनको सिखाना। अगर तुमसे ना सिखाया जाए तो मेरी वीडियो शेयर कर देना, मैं सिखा दूंगा, ठीक है ना। बट आई विल मेक श्योर, ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर स्टिल आपके कोई ओपिनियन है, अगर आपको लगता है कोई चाहते हो आप कि मैं इंप्रूवमेंट करूं, तो प्लीज लेट मी नो, मैं डेफिनेटली उस चीज को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूंगा इन द नेक्स्ट वीडियोस। अभी के लिए सिर्फ इतना करते हैं, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 1200 सब्सक्राइबर है मेरे, दैट्स इट। कैसे सर्वाइव करूंगा मैं इसमें, है ना, मेरे लिए भी तो मोटिवेशन होनी चाहिए कुछ ना कुछ। चलो अभी के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।